प्रणाम और तहे दिल से स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के दृष्टा हैं MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्हें पिछले कुछ माह पूर्व उनके विश्व शांति के प्रयासों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के एक विशाल समूह के सम्मुख डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक शोमैन राज कपूर जी का बर्थ सेंटेनरी ईयर है और उन्हें सम्मानित करने के लिए हम हर हफ्ते उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। राज कपूर जी का भारतीय सिनेमा पर कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहा है और उनकी फिल्में समय के साथ पुरानी हुई या आज भी रेलेवेंट हैं, ये भी जानेंगे विश्व शांति दर्शन द्वारा प्रस्तुत किए गए इन वीडियोस में। पिछली बार मैंने फिल्म आह की एनालिसिस की थी। आज चर्चा करेंगे RK बैनर द्वारा निर्मित फिल्म जिस देश में गंगा बहती है पर। जिस देश में गंगा बहती है आधुनिक भारतीय संस्कृति और प्रकृति की कहानी है, जहां अशुद्ध चीज़ों को भी शुद्धिकरण करने का मौका मिलेगा। एक भोला गायक राजू डाकुओं के कबीले में आता है और उनके द्वारा किए गए जुल्म और अत्याचार के बारे में जानता है। फिर वो उन्हें अच्छे इंसानों में बदलने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये वास्तव में इतना आसान था? कैसे उसे इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, यही आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। पहले 30 मिनट में ही एहसास होने लगता है कि ये फिल्म अंत तक एक मास्टरपीस बनने जा रही है। फिल्म की लंबाई लगभग 174 मिनट्स है, जो भयानक संघर्षों में भरी है और ये बखूबी फिल्म में दिखाई देता है। 40s एंड 50s के दशक के प्रसिद्ध छायाकार राधू करमरकर ने अपने करियर में केवल एक फिल्म का निर्देशन किया और जिस देश में गंगा बहती है उनके नाम को हमेशा याद रखने के लिए पर्याप्त है। फिल्म की कहानी का मुख्य पात्र है राजू यानी राज कपूर, जो एक गरीब और अनाथ है। गाना गाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। मेरा नाम राजू घराना अनाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम, मेरा नाम राजू घराना अनाम। एक दिन वो एक घायल आदमी को देखता है और उसकी मदद करता है। बाद में कुछ डाकुओं द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है, जो गलती से उसे पुलिस का मुखबिर समझ लेते हैं। पता चलता है कि जिस घायल आदमी की उसने मदद की थी वो डाकुओं के गिरोह का सरदार है। सरदार राजू की अच्छी देखभाल करता है और उसके साथ सम्मान से पेश आता है। आज से तुम हमारे मेहमान हो। आप लोगों की बस्ती में मेहमान भी आते हैं? क्यों जी, हम लोग इंसान नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये था जी कि मेहमान लोग आकर वापस भी जाते। बेफिक्र रहो दोस्त, जब हमारे रूखे सूखे से तुम्हारा जी भर जाएगा तो मैं खुद तुम्हें खतरे की हदों से पार कराऊंगा। एक बात और पूछूं सरदार जी? जरूर। हम लोग ये नाश्ता कब खाएंगे? कम्मो यानी पद्मिनी, जो फिल्म की हीरोइन है, उसे राजू से हमदर्दी और फिर प्यार हो जाता है। कम्मो और डाकुओं का सरदार राजू को समझाते हैं कि वे अच्छे डाकू हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि धन लोगों के बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हमें पहचानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? हम वो हैं जो अमीर को थोड़ा सा गरीब और गरीब को थोड़ा सा अमीर करते हैं। हम दुनिया बराबर करते हैं, समझे? कम्मो जी, तुम लोग सोशलिस्ट हो क्या? सोशलिस्ट। वो लोग भी भोर से लेकर संध्या तक बस एक ही वचन बोलते हैं कि दुनिया बरोबर होनी चाहिए, दुनिया बरोबर होनी चाहिए। लूटपाट की एक घटना में राजू एक नवविवाहित जोड़े की हत्या का गवाह बनता है। वो उनके गैंग को छोड़कर पुलिस के पास जाने का फैसला करता है। फिल्म में विलेन का रोल एक्टर प्राण ने राका डाकू के रूप में निभाया है। राका राजू को पसंद नहीं करता है। वो सरदार को मार देता है और राजू को बंदी बनाकर कम्मो से जबरन शादी करने की कोशिश करता है। मैंने शक्ति की सौगंध खाई है बापू। अगर आप नहीं मारते तो मैं ही। राधा, उसने शक्ति की सौगंध खाई है। ये शादी नहीं होगी सरदार। सरदार, सरदार।
राजू बच के निकल तो जाता है और पुलिस को सारी सच्चाई भी बता देता है। वो डाकुओं से मुकाबला करने और उन्हें मारने का फैसला करता है। जिस कम्मों के लिए राका ने इतना खून खराबा किया है वो यहाँ भी जरूर पहुंचेगा, इसलिए कम्मो यहीं रहेगी और उस पर 24 घंटे कड़ा पहरा रखा जाएगा। लेकिन सुपरडेंट साहब, अगर राका यहाँ आ गया तो बड़े वो छोटे छोटे बच्चों को भी छन्नी कर देगा। इसीलिए तुम दुहाइयां देते हो कि वो भी बाल बच्चे वाले हैं। अगर उन्हें अपने बच्चों का इतना ख्याल है तो दूसरों का खून क्यों करते हैं? मूर्ख और अंधे हैं सुपरडेंट साहब, इसलिए। तो फिर कानून भी एक तरह से अंधा है जो कहता है हत्या करने वाले को फांसी लगनी चाहिए। जी, कानून ये नहीं कहता कि अंधों को आंखें मिलनी चाहिए? आंखों से मतलब? मैं बताता हूँ सुपरडेंट साहब, ये सारी खिड़कियां बंद हो, घर में अंधेरा ही अंधेरा हो, तो सूरज की रोशनी अपने आप अंदर कैसे आएगी? किसी न किसी को तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी, ये खिड़कियां खोलनी ही पड़ेगी। राजू पुलिस से उन्हें न मारने की विनती करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजू तब दुविधा में पड़ जाता है कि क्या किया जाए। जब वो देखता है कि पुलिस अपराध को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, तब वो अपने आप को असहाय पाता है। वो डाकुओं के गिरोह में लौटता है और उन्हें उनके परिवार और बच्चों के लिए अच्छा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करने की आग्रह करता है। जो सचमुच जान पर खेलने वाले होते वो तुम्हारी तरह मीन मेख नहीं निकालते। वो ये पूछते हैं कि हमारी मृत्यु से देश और धर्म का कल्याण होता है, कुछ बोझ कम होता है हमारी संतान का। और जहां ये जवाब मिले कि हाँ दोनों ही बातें होती हैं, तो माई के लाल अपने अपने सर पे कफन बांध के चल निकलते हैं, समझे? और एक सौदा करो मेरे साथ। तुम लोगों ने जितने पाप किए हैं, जितनी हत्याएं की हैं, वो सारी की सारी मैं कबूल लेता हूं, और इन बच्चों की खातिर मैं फांसी लग जाता हूं, मैं रस्सी से झूल जाता हूं। बोलो, हिम्मत करते हो? मैंने कहा हिम्मत करते हो मृत्यु से मस्करी करने वालों? राव जी, एक देश है इस दुनिया में जहां दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता तो ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरे को माफी दे दे भाई। जहां खिलाने वाला खाने वाले को बोलता है कि आपने बड़ी दया की जो मेरा चौका पवित्र किया। जहां एक पापी और हत्यारा अपने पाप से पलटता है तो रामायण सरी का ग्रंथ लिखता है और ऋषि वाल्मीकि कहलाता है। ताऊ जी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे अब भागो, वो क्या देखते हो? फेंको अपने हथियार, अब चलो इसके साथ, चलो। फिल्म पूरी तरह से विजुअली अपीलिंग है। इट्स अ ट्रीट फॉर द व्यूअर्स। फॉर एग्जाम्पल, वो सीन जब कम्मो जबलपुर के पास नर्मदा नदी की टेढ़ी मेढ़ी घाटियों के बीच में से भागते हुए राजू का पीछा करती है और एक गहरी घाटी में उनका नाटकीय मिलन होता है। डाकुओं के खंडहर का सेट और उनका ठिकाना काफ़ी प्रभावशाली दिखता है। कैमरा वर्क उत्कृष्ट है, कोरियोग्राफी प्रभावशाली है और फिल्म में शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन के दिग्गज टीम के द्वारा बनाए गए 9 गाने निश्चित रूप से शानदार हैं। तो फिल्म की इस एनालिसिस के बाद आपसे भेंट होगी अगले हफ्ते, जब मैं आपके सम्मुख इस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करूंगी और साथ ही साथ फिल्म के कुछ ऐसे ट्रिवियाज जिनके विषय में लोग कम जानते हैं, उनकी भी जानकारी मिलेगी। तब तक आप जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।